दिल्ली की जामिया मस्जिद से जो रास्ता लाहौरी दरवाजे की तरफ जाता है, वहाँ कल्लू खास की हवेली है। उस हवेली से रोजाना रात का अंधेरा हो जाने के बाद एक फकीर बाहर आता है और जामिया मस्जिद तक जाता है, फिर वहां से वापस चला आता है। इस फकीर का कद बहुत लंबा है, जिस्म दुबला है और गाल पिचके हुए हैं, आंखों से माजूर है। उसने मैला पैबंद लगा हुआ एक पैजामा और कुर्ता पहना हुआ है। फकीर के एक हाथ में बांस की लकड़ी और एक हाथ में प्याला है, जिसका एक किनारा टूटा हुआ है। उसकी आवाज बहुत बुलंद और दर्दनाक है। वो मायूस और हसरत अमेज लहजे में या अल्लाह, एक पैसे का आटा दिलवा दे की सदा लगाता हुआ जाता है। उसकी आवाज में इतना दर्द है कि आसपास के रहने वाले लोग खुद ब खुद उसके कटोरे में पैसा डालते चले जाते हैं। जामिया मस्जिद के साथ कुछ मुसलमानों के झोंपड़ी नुमा मकानात हैं। उन्हीं में से एक मकान उस फकीर का भी है, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि वो फकीर कौन है। बस 2-4 लोग ही जानते हैं कि ये शख्स बहादुर शाह जफर का नवासा मिर्जा कमर सुल्तान है। 1857 से पहले खूब जवान था और किले के अंदर उसके हुस्न की बड़ी धूम थी। जब कभी घोड़े पर सवार होकर निकलता तो औरतें खड़ी होकर उसको देखतीं और लोग झुककर सलाम करते थे। और आज ये वक्त है कि मुगलिया की सल्तनत की बर्बादी ने उसे भिखारी बना दिया। किसी ने पूछा, मिर्जा तुम दिन के वक्त बाहर क्यों नहीं आते हो? तो मिर्जा कमर सुल्तान ने जवाब दिया कि जिन बाजारों में मेरी अच्छी सूरत के चर्चे थे, उन गलियों में ये बुरी सूरत और बुरी हालत लेकर निकलते हुए शर्म आती है। फिर पूछा गया कि जंगे आज़ादी से लेकर आज तक क्या क्या गुजरी, जरा हाल भी तो सुनाओ। तो कमर सुल्तान ने एक ठंडी आह भरी और चुप हो गया, और थोड़ी देर बाद खुद ही बोला, कुछ ना पूछो, ख्वाब देख रहा था, आंख खुल गई, अब जाग रहा हूं। और वो ख्वाब फिर कभी नजर नहीं आया, न उसके नजर आने की कोई उम्मीद है। अजीज दोस्तों, इस दुनिया में कितने बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं जिनका आज नामो निशान भी बाकी नहीं है। इसलिए मट्टी के बने हुए इंसान को अपने चंद रोज़ा जिंदगी अल्लाह के बताए हुए अहकाम के मुताबिक गुजारनी चाहिए। अल्लाह हम सबको सच्ची हिदायत नसीब फरमाए। आमीन।